अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7 का, जिसका टॉपिक है हमारा देश भारत, जिसमें हम लोग देखें सारी चीज़ों को पढ़ें और समझें। अब हम लोग इसका क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के चारों ओर क्या है, तो भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। आगे अगर देखने का प्रयास करें तो हम लोगों ने सीखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का पूरे विश्व में स्थान है वो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो केवल 2.42% है। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़। पूरे विश्व में अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चीन है। और पूरे विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में केवल निवास करती है, तो वो है 17.5%। आगे हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और इसका पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। पूर्व में बात करें तो इसका जो पूर्वी सुदूर बिंदु है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जो कि किबुतु में है, और इसका पश्चिमी बिंदु का नाम है गुजरात में, जो कि गौड़ माता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत के उत्तर में जो सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल, और यह लद्दाख के में अवस्थित है। और इसका जो दक्षिणी बिंदु में बात करें तो दक्षिणी में 2 बिंदु पढ़ने होते हैं, एक तो मुख्य भूमि का और एक सुदूर दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य भूमि की अगर हम लोग बात करें तो कन्याकुमारी कैप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है, और सुदूर दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ आप फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पे। तो अगर हम इसके मुख्य भूमि की बात करें अक्षांशीय विस्तार में, तो वो हमें दिखता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थान तक। अगर द्वीप सहित हम बात करें तो द्वीप सहित हमें ये दिखता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक द्वीप सहित। ये हम लोग बात करेंगे द्वीप सहित, ठीक। आगे अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के एक छोर से दूसरे छोर के बीच जो समय अंतराल होते हैं वे 2 घंटे के होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें इसके डिग्री में कि डिग्री में क्या अंतराल है, तो डिग्री में 29 डिग्री का अंतराल पाया जाता है। अगर हम बात करें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय में कितने समय का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। रीजन, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये जो समय दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो 29 डिग्री का अंतर है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा हम भी जानते हैं, और इस पाठ्यक्रम में भी हमने पढ़ा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व के दृष्टिकोण में देखें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। कर्क रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों को विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा देशांतरीय रेखा होती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी में, और यह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे ही हम लोग भारत का मानक याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने देखा भारत का पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में इनके टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं। नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। और अगर हम लोग बात करें जलीय सीमा साझा करते हैं तो वह है, यहाँ पे आपको दिखेंगे मालदीव, और यहाँ आपको दिखते हैं श्रीलंका। आगे हम लोग बात करें कि भारत की सीमा कुल 9 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ और जलीय सीमा 2 देशों के साथ। स्थलीय सीमा जो सर्वाधिक लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, और उसके बाद जलीय सीमा जो लगती है वो श्रीलंका व मालदीव के साथ लगती है। अगर बात करें स्थलीय सीमा न्यूनतम किसके साथ लगती है, तो भैया वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब आगे हम लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से देखेंगे। ये मैप में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है हमारे आसपास के सारे राज्य।
यहाँ हम लोग बात करेंगे कि भौतिक विभाजन के आधार पर तो हम लोगों ने देखा, जबकि राजनीतिक विभाजन के आधार पर भारत को 28 राज्य और 8 यूटी में विभाजित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे भारत की राजधानी, जो कि इस टॉपिक से निकला हुआ है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में, इससे पूर्व में कोलकाता थी। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा सिक्किम है। बिहार राज्य में जिलों की संख्या की अगर बात करें तो वो कितनी है, 38 जिले हैं। आगे आते हैं, आगे इसी टॉपिक का विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत, जो कि अमरकंटक के पठार है, वहाँ से होती है और इसका मुहाना कहाँ है, तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें इनके भौतिक विभाजन की, तो भौतिक विभाजन में पर्वत, पहाड़, पठार, द्वीप और नदियों के बहाव क्षेत्र के साथ साथ तट भी शामिल होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत के संतरी के रूप में कौन कार्य करते हैं, तो हम जानते हैं हिमालय, जो कि बर्फ़ का घर है। हिम का आलय यानी कि बर्फ़ का घर। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7 को पहले अच्छे तरीके से पढ़ा और हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर में इसका क्विक रिवीजन भी करा कि कैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है। ये आप लोगों के लिए एक डेमो क्लास रहेगा और आपको इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना कर लाएंगे, जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।